Good morning, friends. Welcome to Gemi Architectural. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एलिवेशन टैग डिलीट कर दिया तो सी व्यू साउथ व्यू इज डिलीटेड, तो आप साउथ व्यू के एलिवेशन नहीं देख सकते। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप रेविट में काम करें तो ये एलिवेशन टैग आपके विजिबल होने चाहिए, आपके स्क्रीन में होने चाहिए। इन केस आप कहते हैं कि मेरे पास स्पेस बहुत कम है और जिसमें कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, एलिवेशन टैग मेरे प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे हैं, तो इस केस में आपके पास ऑप्शन है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, आप अपने एरिया को वाइड कर सकते हैं। सिंपल। इन केस आपसे एलिवेशन टैग किसी रीजन से डिलीट हो गए तो भी आप इनको रिकॉल कर सकते हैं। तो रिकॉल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको क्लासेस जब हम लोग लेंगे कंटिन्यू तब मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं, हमें रेविट में यूनिट सेट करना है, यूनिट पे कैसे काम करें, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर एंड प्रॉपर्टी। प्रोजेक्ट ब्राउजर क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है। ऑटोकेड में जैसे कि आप काम करते हैं लेवल 1, मेरा इस प्लान का ग्राउंड फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है, सेकंड फ्लोर प्लान, आई मेक ए वन शीट और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को एक बॉक्सेस में बंद करके लेवल क्रिएट कर लेते हैं। हम नॉर्मली ऑटोकेड में क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल एंड एलिवेशन, इस तरह से बॉक्सेस बना लेते हैं। बट यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं करनी होती। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल्स पे काम करेंगे। तो फ्लोर प्लान आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड टेरेस प्लान, रूफ स्ट्रक्चर, जो भी आपको बनाना है वो आपके लेवल है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेवल 1 एंड लेवल 2 होता है। आप लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मुझे लेवल 1 ना मेरे को शो करे, ये प्रॉपर मुझे शो करे इज अ प्लिंथ लेवल या बेसमेंट, तो उसको आप कैसे शो कर सकते हैं। 3 एलिवेशन टैग, ये मेरा एलिवेशन है, लेवल 1 एंड लेवल 2। बेसमेंट, अगर हम फ्लोर प्लान पे देखें तो बेसमेंट एंड लेवल 2 दिखा है। तो इस तरह से हम सबको रीनेम कर सकते हैं। हम इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। जो भी आपका फ्लोर प्लान में चेंज होगा वो भी आपका सीलिंग प्लान में चेंज होगा। एलिवेशन यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि हमें कौन से एलिवेशन में काम करना है, आप उस एलिवेशन को इजीली देख सकते हैं। नाउ वी कम फॉर द प्रॉपर्टी। आपने वॉल क्रिएट किया है, आपने ग्लास वॉल क्रिएट किया है, किस तरह की वॉल आपने क्रिएट किया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो आपको सब यहाँ पर विजिबल होगा। जैसे कि अभी मुझे अपनी स्क्रीन की अपने लेआउट की प्रॉपर्टी दिख रही है। स्केल क्या यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल मॉडल है, आपका डिस्प्ले मॉडल क्या है, जैसे वाई फ्रेम है, फाइन केस पे आप यूज़ कर रहे हैं, चेंज हो गया मेरे यहाँ पर। अगर देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। कलर स्क्रीन, डिसिप्लिन आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हैं। देन अभी मुझे इसका क्रॉप व्यू नहीं चाहिए, सेलेक्शन सेक्शन बॉक्स में मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ अभी मेरी नन है। अगर आपसे कभी इन प्रॉपर्टी बॉक्स आपका डिलीट हो गया या प्रोजेक्ट ब्राउजर भी आपका हाइड हो गया, तो इस केस में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। गो फॉर व्यू, यूजर इंटरफेस, प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी। नाउ वी स्टार्ट रेविट। के लिए हमने यूनिट प्रेस किया। लेंथ आप लोग मीटर में काम करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, जो भी आपको यूनिट यहाँ पर चाहिए उसको सिंपली आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपका मैट्रिक एंड शीट नहीं है कि आप मैट्रिक में काम कर रहे हैं या इंपीरियल में काम कर रहे हैं। आप जो भी शीट यहाँ पर चूज़ करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। मीटर, मिलीमीटर, आप चाहते हैं कि हर लाइन के बाद आपका एम सिंबल लिख के आए तो यू क्लिक ओके, देन सिंपल ओके।
आप एक मॉडल लाइन बना सकते हैं अपने लिए। मॉडल लाइन इज ए टोटली 2D लाइन। सपोज मैं अपना एरिया डिफाइन कर रही हूँ कि मेरे पास जो टोटल एरिया है वो 20 मीटर बाय 5 मीटर का मेरे पास एरिया है। अब मुझे इसके अंदर अपनी प्लानिंग करना है। तो 20 बाई 25 मीटर मैंने यहाँ पर डिसाइड किया। तो वी स्टार्ट फॉर द फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान पे मुझे क्या चाहिए, हम लोग वॉल डिज़ाइन करते हैं ऑटोकैड में, सिंपल लाइन पॉलीलाइन, और उसका ऑफसेट वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लाइन पॉलीलाइन तो यूज़ नहीं करना, सिंपल हमारे पास 3D वॉल है, आप वॉल चूज़ कर सकते हैं। वॉल में आपको डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाना है, कुछ किस शेप में आपको काम करना है, लाइन से काम करना है तो रेक्टेंगल। आपको अगर ये पूरा एरिया कवर करना है तो क्लिक हेयर एंड क्लिक हेयर, बट मैं पूरा एरिया कवर नहीं कर रही हूँ तो वी स्टार्ट फॉर लाइन कमांड। लाइन कमांड से आप लोग अब बात करते हैं कि वॉल तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे वॉल का थिकनेस क्या है। तो वॉल का थिकनेस आपको कितना चाहिए, जो भी आपका वॉल का थिकनेस रहेगा तो उसे आपको चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैटेगरी वॉल की बहुत सारी है। सी, आपको किस तरह की वॉल पे काम करना है। मुझे 8 इंच वॉल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एडिट टाइप। डुप्लीकेट 0.250 यूज कर लेते हैं यहाँ पर। या 1 मीटर की वॉल आपको चाहिए तो हम 1 मीटर यूज कर लेते हैं यहाँ पर अभी। तो इसको डुप्लीकेट करने में जो हमने नाम दिया उसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर इसका विड्थ है। देन दिस ओके। अब मेरा जो लाइन का थिकनेस है, जो वॉल का थिकनेस है, वो 1 मीटर रहेगा। ये देखिए, अब आपके एरिया से आपकी वॉल कहाँ आपको बनाना है वो आप पे डिसाइड है। तो आप इसमें 2 मीटर का डिस्टेंस आप लेके बना रहे हैं, 3 मीटर का डिस्टेंस लेके बना रही है, एग्जैक्ट 3 मीटर का डिस्टेंस लेके बना रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एरिया से किस साइड आपको वॉल बनाना है। तो मुझे 2.9 का 2.9 से मुझे ये वॉल का डिस्टेंस कितना चाहिए, 20 मीटर की मेरी वॉल थी, तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ 15 मीटर। देन मुझे यहाँ कितना चाहिए, 10 मीटर, 4 मीटर, 4.5 मीटर, एंड 15 मीटर, और मैंने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस वॉल को मैं सी, मेरा एक वॉल का पार्टीशन यहाँ पर बन गया। एलिवेशन में हम बात करें, दिस इज माय वॉल, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। फोर्थ व्यू पे मैंने अपना वॉल को देख लिया। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको यही सोचना है कि आपने वॉल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपका वॉल का हाइट क्या है। अगर बेसमेंट से लेवल 2 की बात करें, जो मेरा एक फ्लोर चल रहा है, वो करीब करीब 3 मीटर का है, और द हाइट इज एक्सटेंडेड फॉर द 3 मीटर। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, क्लिक,
connected to level 2. आपको ये वॉल दिख रहा है कनेक्टेड? सी, मेरा वॉल कनेक्ट हो चुका है। हम इसका 3D देख लेते हैं अभी। मुझे सारी वॉल कनेक्ट करनी है। यूज द मैच प्रॉपर्टी, या फिर आपके पास ऑप्शन था सेलेक्ट ऑल। मेरी सारी वॉल कनेक्ट हो चुकी है। आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए हैं? हेलो, हाँ, यस यस, क्लियर है। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, आप इसे मूव भी कर सकते हैं। तो अभी तो मूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट मूव कमांड। इस पॉइंट से कितना मूव करना है आपको? 2 मीटर। तो ये सर से मूव हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं, सिंपल क्लिक करते हैं और इसको मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिख रहा होगा कि वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है अंदर की साइड। तो नॉर्मली मेरा मूव हो गया 6.8 एंड 8.2। ये 6.8 नहीं चाहिए, ये मेरे पास 8 होना चाहिए था। सिंपल, आप इसे 8 कर लीजिए, ये 12 कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये मूव हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रेविट में काम करने के लिए भी। अब आप कहते हैं कि ये जो मेरी बैक वॉल है, ये मेरा 1 मीटर नहीं होना चाहिए, ये 0.5 मीटर की वॉल होना था, जो मैंने 1 मीटर बना दिया। तो अगेन हम इसको चेंज कर सकते हैं 0.5। एडिट में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडिट चेंज नहीं करेंगे तो आपकी वॉल जो है वो चेंज नहीं होगी। मेरी सारी वॉल चेंज नहीं हुई, इंडिविजुअल यही वॉल चेंज हुई बिकॉज आई यूज अ डुप्लीकेट कमांड। 3D की बात करेंगे तो 3D में ये इस तरह से दिखेगा। नॉर्मली आपको, आप चाहते हैं कि आपका बेसमेंट लेवल और लेवल 2 सेम हो, तो आप इस फ्लोर को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अब ऊपर के लेवल के लिए। देखिए मुझे भी, मैं सेकेंड लेवल पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल फर्स्ट लेवल पे ही काम कर रही हूँ। सीलिंग में हम देखेंगे तो सेम आपको फ्लोर प्लान दिखेगा। 3D अभी तक हमारा यहाँ पर विजिबल नहीं था। मैंने जब इस पे पॉइंट पे क्लिक किया तभी मेरा 3D विजिबल यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा। जो भी आप नया शीट खोलेंगे वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, न्यू प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप नन करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर एलिवेशन टैग नहीं होंगे। आर्किटेक्चर करते हैं या मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो क्या है डिफरेंस, या सिस्टम में बाई डिफ़ॉल्ट बात करें तो क्या है, ये जोमेट्रिक सिस्टम। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, सारी कमांड सेम है, लेआउट सेम है, प्रॉपर्टी सेम है। बट अगर प्रोजेक्ट ब्राउज़र की बात करें, इलेक्ट्रिकल आएगा, पावर होगा, मैकेनिकल के अंदर HVAC आएगा एंड प्लम्बिंग आएगा। तो शीट पे यही डिफरेंस है। वॉल यहाँ भी बनेगी, वॉल आपका आर्किटेक्चर बनेगी, लेकिन यहाँ की वॉल का मेन यूज़ नहीं होता क्योंकि आपको अपनी सर्विसेज दिखानी है। इसलिए वॉल बनने के बाद आपको
नजर नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती स्टार्टिंग में बहुत होती है, वो कोई भी शीट खोल लेते हैं। मैंने वॉल क्रिएट किया, मैंने वॉल बनाया, तो ये वॉल का अगर आप देखेंगे बहुत लाइट हो जाएगा, जबकि जो भी मैंने वॉल आपको आर्किटेक्चर बना के दिखाया था तो वो बहुत डार्क था। तो ये डिफरेंस है, आप इसमें सर्विसेज दिखा सकते हैं, वो आपकी डार्क शेड में रहेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में आपको कुछ बनाना है या मैकेनिकल के फ्लोर प्लान पे आपको कुछ काम करना है, तो ये सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। सबके अपने एलिवेशंस होंगे, सबका अपना 3D व्यू होगा, तो हम लोग इस शीट पे काम नहीं करेंगे। मैकेनिकल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल एंड प्लम्बिंग। बाकी दोनों पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट इसमें से मिसिंग होगा। जब आप लोग रेविट इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें आर्किटेक्चर भी नज़र ना आए, तो उस केस में ऑप्शन तो हमें ब्राउज करके उस ऑप्शन पे जाना होगा जो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। तो वो कहाँ पर सेव होगा, उसकी फाइल पाथ क्या होगा, वो मैं आपको बाद में जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको फाइल उसका पाथ उसका बता दूंगी। अदरवाइज पाथ आपका यहाँ पर भी विजिबल होता है कि प्रोग्राम डेटा ऑटोडेस्क रेविट के अंदर जाके आप उसको पिक कर सकते हैं। वो तभी पिक होगा जब आपकी फैमिली सही से डाउनलोड होगी। अगर फैमिली डाउनलोड नहीं हुई ठीक तरीके से, तो आपकी कैटेगरी या आपकी फाइल की जो अलग अलग वर्जन्स हैं, आर्किटेक्चर, मैट्रिक, इम्पीरियल या एच मैट्रिक इम्पीरियल, वो नहीं मिलेंगे। आपको सिंपल नन फाइल का यूज़ करना होगा, वहाँ पर फिर आपके एलिवेशन टैग में आपको प्रॉब्लम होगी। अब आ जाते हैं इसके हम वॉल पे भी बहुत सारे काम होते हैं कि अगर आपको वॉल के अंदर ओपनिंग करना है। अभी जैसे सिंपल मैंने आपको वॉल में बता दिया कि वॉल कैसे क्रिएट होते हैं। वॉल क्रिएट करने के बाद ही एक और यही ऑप्शन है कि आपने वॉल क्रिएट कर दिया, देन आपका काम हो गया। आपको वॉल की थिकनेस, वॉल के अंदर पार्टीशंस, जैसे आप चाहते हैं कि जो आपकी वॉल है उसमें आप प्लास्टर्स दिखा रहे हैं, ब्रिक्स दिखा रहे हैं, तो वो कैसे होगा, इंसुलेशन क्या है उसका। तो उस केस में हमें वॉल की कैटेगरी में डेप्थली काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिंपल मैं वॉल में आपको कटिंग्स बता रही हूँ कि अगर आपको वॉल में कोई वॉइड फॉर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। से दिस इज माई 3D। अभी मैं वॉल का थोड़ा हाइट ले लेती हूँ क्योंकि मेरा हाइट अभी बहुत कम है, तो आप लोग को ठीक है। मैंने 6 मीटर यहाँ पर ले लिया। अभी आपको किस फेस पे कटआउट चाहिए या किस फेस में आपको ओपनिंग निकालना है, तो फेस आप चूज कर सकते हैं, इस थ्रू भी काम कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 3D में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप डायरेक्ट 3D में बना पा रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको 3D में बना के इसमें इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको हर फेसेस इसके सामने से दिख रहे हैं। सेलेक्ट वॉल,
आप म्यूट हो गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ओपनिंग करके दिखा दिया और यहाँ पर मैंने एक वॉल पे डिज़ाइन क्रिएट करके दिखा दिया। तो दोनों ओपनिंग आप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो उसे रीसेट कर लीजिए और ये नॉर्मल ओपनिंग आपके सामने है। डोर विंडो भी इसमें हम इजीली लगा सकते हैं। डोर विंडो के लिए आपके पास ऑप्शन है ये रहे। आप डोर को आप कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी मैं डोर को सिंपली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रही, क्योंकि डोर में भी होता है कि आपका सेल हाइट कितना रहेगा, कहाँ से आप डोर लगा रहे हैं। क्योंकि अभी मेरा फ्लोरिंग नहीं है तो वो डोर ऑटोमेटिकली उसके बेस लाइन से बना है। बट अगर मेरा फ्लोरिंग लेवल 0.2 मीटर ऊपर है तो मैं उसको डोर की जब उसको प्लेस करूँगी तो मुझे वहाँ बहुत ध्यान देना होगा। डोर की कैटेगरी आपको क्या चाहिए, किस लेवल का डोर चाहिए, ग्लेजिंग चाहिए, प्रॉपर वुडन चाहिए, ये बहुत सारे कैटेगरीज इसमें है। आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सेम फॉर द विंडो। फ्लोरिंग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि फ्लोरिंग को कैसे प्लेस करना है, तो यूज़ अ फ्लोर कमांड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारे बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग को कैसे बनाते हैं वो सारी कमांड्स हैं। फ्लोरिंग, रूफ, सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे रूफ लगाना है तो मैं अभी आपको रूफ लगा के दिखा देती हूँ। एक नॉर्मली आपको एंड टू एंड रूफ लगानी है या आपको आपकी वॉल के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी वॉल चल रही है उसके अकॉर्डिंग रूफ लगानी है। तो मैंने सिंपल एंड टू एंड रूफ लगा दी। दिस इज माई पिच रूफ। फ्लैट रूफ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज माई पिच रूफ। क्लियर। अगर आपको फ्लैट रूफ यूज़ करनी है तो आप फ्लैट रूफ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे इसका क्लियर। अब ये एरिया है, इस एरिया में आप सिंपल पैरापेट वॉल टाइप में या कुछ पेवमेंट बना सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, मैंने आपको एक करके दिखा दिया। अगर आपको कहीं भी ग्लास वॉल यूज़ करना है तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग इस मुलियन एंड कर्टन से करते हैं। अब बात आ जाती है कि आपने बिल्डिंग तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें आप सर्कुलेशन कैसे लगाएंगे। इसमें दो कैटेगरी हम लोग काम करते हैं। एक है कंपोनेंट, एक होता है होस्ट। अगर आपका होस्ट होगा तभी आप कंपोनेंट यूज़ कर पाएंगे। होस्ट इज अ मेन सब्जेक्ट। वॉल इज योर होस्ट। आपका वॉल होगा तभी आप डोर विंडो यूज कर पाएंगे। आपका स्टेयरकेस होगा, रेलिंग तभी बन पाएगी। रैंप होगा, रेलिंग तभी बन पाएगी। या आपका टेरिस आपको बनाना है तो रेलिंग यूज करना है तो उसके लिए भी आपको फ्लोर चाहिए। तो यहाँ पर होस्ट एंड कंपोनेंट का हमें डिफ्रेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देन इसके बाद अगर ये मॉडल आपका कंप्लीट हो गया, आपको टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। टैगिंग, अब देखो जब ये तो है हमारा सिंपल रेविट को क्रिएट करना, किसी भी मॉडल को क्रिएट करना, लेकिन मॉडल को क्रिएट करना एक इनफ पार्ट नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करना। ये एक सिंपल, मैंने अभी आपको समझाया, ये बहुत सिंपल है। आपको इस लेवल पे काम तो नहीं करना, आपको इससे ज़्यादा लेवल पे काम करना है। तो ये स्टार्टिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको पर रूम का एरिया निकालना है। ये आपको टोटल एरिया मुझे यूज़ करना है। मेरा एरिया ये था बट मैंने ये एरिया छोड़ के अपना एरिया जो यूज़ किया है, दिस इज माई कारपेट एरिया, वो मेरा क्या है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया कमांड से। इस तरह से ओपनिंग भी बहुत तरीके से है आपकी। बाई फेस ओपनिंग करें, शाफ्ट ओपनिंग करें, वॉल में ओपनिंग करें, वर्टिकल ओपनिंग एंड डोरमर यूज़ करें। ठीक है,
मैंने आपको बोला था कि आप लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं टिल आपकी 25 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 25 स्टोरी आप कैसे बनाएंगे? अब आपको 25 स्टोरी में आपके सपोज करो ऑल्टरनेटिव सारे फ्लोर आपके कॉमन है, 1 3 5 7 और 2 4 6 आपके कॉमन है, तो 1 4 5 7 को कैसे हम कॉपी करेंगे एंड 2 4 6 8 10 को कैसे कॉपी करेंगे? तो वो सारी चीजें क्रिएट करने के लिए, वो कॉपी करने के लिए आपको पहले लेवल पे काम करना होगा। ऑटोकैड में अभी आप ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं कि ग्रिड सिस्टम पे हमें करना है, ग्रिड सिस्टम में हमारे सारे कॉलम्स हमें विजिबल रहते हैं, उनका डायमेंशन क्लियर होता है, देन उसके बाद हमारी वॉल क्रिएट होती है। तो ग्रिड सिस्टम को कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ये सारा देखो, विद अ डेमो क्लास तो मैं ये सारी चीजें आपको एक साथ समझा तो नहीं सकती हूँ, बट मैं ये बता सकती हूँ आपको इन डेमो में कि आप रेविट को के साथ कैसे काम कर रहे हैं। आर यू क्लियर? हेलो, Yes, yes. Hello. Yes. आपको समझ आ रहा है कि रेविट को कैसे यूज करेंगे, कैसे काम करेंगे रेविट में? हाँ जी। Yes. ठीक है। आप में से एक अनम्यूट होके बस मुझे ये बता दीजिए कि जैसे कि मैंने अभी आपको क्लास लिया आपका या आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, इस बीच में आपको कोई डाउट या आपका कुछ ऐसा कि हमें मैम ये चीज समझनी है या ये चीज हमारा इसमें आएगा, तो कुछ ऐसा कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप लोगों के लिए बिल्कुल अभी ये अननोन है कि आपको रेविट का यूज नहीं पता? रेविट का यूज तो नहीं पता, लेकिन एक जानने की क्वेरी ये है कि जो आपने बताया HVAC MEP इलेक्ट्रिकल वो वाले, वो बिल्कुल लेआउट्स आर्किटेक्चरल रेविट से इंटीग्रेट नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं। जब आप रेविट देखो, रेविट में आपको एक कंप्लीट रेविट करना है तो देन यू बिल्ड इनबिल्ड आप तीनों सॉफ्टवेयर को आप उसमें रख सकते हैं, बट अब यू गो फॉर द वन ट्रैक कि आपको रेविट आर्किटेक्चर करना है तो आपको रेविट आर्किटेक्चर में ही ट्रेनिंग मिलेगा। If you like this video, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon. This is our YouTube channel, Gemini Architecture, and these are the videos. All videos. Suppose you want to learn AutoCAD, Dialux, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website, geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.